फर्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला, इफ आई एन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टेन रेज टू एन एक्स डी एक्स देन आई एन इक्वल टू टेन रेज टू एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन माइनस एन आई एन माइनस टू वेर एन ग्रेटर इक्वल टू टू। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। अब देखो ये एक सम करना है, ये रिडक्शन फॉर्मूला है, इसके बेस पे ये सम करना है। ठीक है, एक काम करता हूँ कि ये सम मैं पहले आपको मेथड से बताता हूँ। ठीक है, तो देखो 10⁻⁶ मतलब बोर्ड की मेथड से बताता हूँ जहाँ पे स्टेप्स जरूरी है। ठीक है, तो देखो 10⁻⁶ का इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा, डायरेक्ट तो होगा नहीं, मतलब मुझे करना पड़ेगा 10⁴x इंटू 10² dx। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁴x। ठीक है, और ये 10² है वो बन जाएगा sec² माइनस 1, उसके साथ है dx। तो ये बनेगा 10⁴x, उसके साथ आएगा एक sec²x। ठीक है, और dx, और माइनस में जाएगा 10⁴x dx। देखो इसका इंटीग्रेशन हो सकता है fx⁻n उसके साथ f'(x), ये वाला रूल। तो fx⁻n+1 अपॉन n+1 मतलब ये देखो 10x⁴, ये 4 है वो n है fx⁻n का, और 10x का डेरिवेशन sec² बाजू में दे रखा है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन देगा, लेकिन अब इसका नहीं है करना, तो मतलब इसको बार बार लिखना पड़ेगा। तो 10⁴x अगर बोर्ड है तो मतलब बार बार लिखना पड़ेगा। एंट्रेंस पे आप डायरेक्ट लिख दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, मेथड का तो कोई मार्क्स नहीं होता एंट्रेंस में। और माइनस 10⁴x है, तो माइनस 10⁴x है, उसमें से वापस एक 10² निकालते हैं और उसके साथ dx। अब ये जो 10² निकाला उसको वापस करना है sec² माइनस 1, तो ये sec² dx। ठीक है, और माइनस ये जो हो जाएगा वो 10² के साथ दूसरा जो 10² है वो बन जाएगा sec² माइनस 1 dx। तो देयरफॉर अपना जो आई एन है वो आ रहा है इक्वल टू क्या होगा 10⁴x इंटू sec² dx माइनस ये क्या देगा 10² इंटू sec² dx, और ये माइनस मतलब वो हो जाएगा प्लस, और वो देगा 10² dx। वापस 10² का तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसको लिखता हूँ मैं 10⁴x इंटू sec² dx पहला वाला, माइनस 10² उसके साथ sec² dx ये दूसरा वाला, और ये तीसरा वाला जो है उसको मैं दे देता हूँ कि ये है sec² माइनस 1 और उसके साथ है dx। अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखो ये fx⁻n उसके साथ f'(x) है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 10⁵x अपॉन 5। कौन सी फॉर्मूला है, fx⁻n साथ में f'(x), fx⁻n साथ में f'(x), तो क्या आ जाएगा ऊपर 4+1, n की जगह पे 4 है तो 4+1 अपॉन 4+1, तो 10⁵x अपॉन 5। सिमिलरली अब n की जगह पे 2 है, वही है 10² और उसके साथ sec² है, तो 10x का डेरिवेशन sec², ये स्क्वायर को नहीं देखना है, स्क्वायर तो अपना n है। fx का डेरिवेशन f'(x) आना चाहिए, मतलब 10x का डेरिवेशन क्या है sec² आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला क्या दे रहा है कि fx⁻n+1 मतलब अपना जो 10x है वो n+1 मतलब 3x हो जाएगा, अपॉन में n+1 मतलब 3। अब sec² का इंटीग्रेशन तो वो हमें मालूम है, वो है 10x, और -1 का इंटीग्रेशन तो वो हो जाएगा -x। ठीक है, और प्लस, तो ये अपना आंसर है। लेकिन ये बोर्ड में हमें ये मेथड से करना है। अब एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस में हमें कौन सी मेथड करनी है, तो देखो उसमें क्या करना है, आपको डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है, यही फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर देना है। ये फॉर्मूला भी आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो फॉर्मूला डिराइव, तो देखो आई एन इक्वल टू मेरे पास 10⁻⁴ है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से एक 10² को निकालूँ तो ये 10⁻n-2x और उसके साथ बनेगा 10² dx। ठीक है, तो इज इक्वल टू, देखो ये 10⁻n-2x है, ये वाला जो टर्म है वो मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, और ये जो 10² है उसको मैं लिखता हूँ sec² माइनस 1 dx। ठीक है, तो इज इक्वल टू, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है 10⁻n-2x और उसके साथ जाएगा sec² dx, और माइनस जो है ये 1 के साथ 10⁻n-2x जाएगा। ठीक है, और उसके साथ है dx। अब देखो ये जो है ये वापस अपना क्या आया 10x
उसके साथ सेक्स स्क्वायर एक्स, ये रेस टू एन माइनस टू को आप एन समझ लो, वो तो इंडेक्स है, मतलब एफ एक्स और उसके साथ एफ डैश एक्स आ गया। तो अपना फॉर्मूला क्या है, रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पे एन की जगह पे एन माइनस टू है, तो एन माइनस टू प्लस वन, एन माइनस टू प्लस वन अपॉन एन माइनस टू प्लस वन, मतलब एन माइनस वन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 10 रेस टू एन माइनस वन एक्स अपॉन में जाएगा एन माइनस वन। और ये जो पोर्शन है ये मेरा, देखो आई एन मतलब क्या था, आई एन मतलब तो 10 रेस टू एन एक्स था, मतलब रेस टू जो एन था तो आई एन था। अब रेस टू एन माइनस टू है तो वो मेरा बन गया आई एन माइनस टू। ठीक है, ये अपनी फॉर्मूला डिराइव हो गई। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि n ग्रेटर इक्वल टू 2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई एन माइनस टू का यूज़ हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो देखो अब इसको करना है तो डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? तो ये अपना फॉर्मूला है, क्या है कि भाई यहाँ पे n है तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे n माइनस वन करना है, मतलब n की जगह पे n माइनस वन आ जाएगा, तो 6 की जगह पे आ जाएगा 6 माइनस वन। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 6 माइनस वन मतलब 10 रेस टू 5x अपॉन 5, और माइनस क्या आ जाएगा आई एन माइनस टू, बराबर। तो n की जगह पे 6 है तो आई एन माइनस टू मतलब ये दे देगा मुझे, आई एन माइनस टू मतलब क्या देगा, यहाँ पे जो अगर मेरा 6 है तो 6 माइनस टू हो जाएगा मतलब 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 रेस टू 4x dx। ठीक है, तो इज इक्वल टू वापस 10 रेस टू 5x अपॉन 5। अब वापस ये माइनस करके मैं ब्रैकेट में लेता हूँ। देखो अब मेरा n की जगह पे 4 है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, अगर n की जगह पे 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस वन मतलब 10 क्यूब x। ठीक है, अपॉन 4 माइनस वन मतलब 3, और माइनस आएगा आई एन माइनस टू। आई एन माइनस टू मतलब n है, n का हो जाएगा n माइनस टू, 4 है तो 4 का हो जाएगा 4 माइनस टू, 4 माइनस टू मतलब 10 स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 10 रेस टू 5x अपॉन 5 माइनस, ब्रैकेट रिमूव करता हूँ तो 10 क्यूब x अपॉन 3। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, अब वापस मैं ब्रैकेट में ले रहा हूँ। देखो ये 10 स्क्वायर एक्स है, तो अब मेरा n की जगह पे 2 है। ठीक है, तो n की जगह पे 2 है तो उसका आंसर क्या दे रहा है, तो भाई यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 माइनस वन होगा, 2 माइनस वन मतलब 1, तो 10x रेस टू 1 मतलब वो 10x ही हो जाएगा, अपॉन में 2 माइनस वन मतलब 1, तो वो 1 ही है, और माइनस क्या आएगा, तो आई एन माइनस टू। आई एन माइनस टू मतलब ये जो मेरा n है उसमें माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में यहाँ पे माइनस में यहाँ पे आएगा 2 माइनस टू, 2 माइनस टू मतलब 0, एनीथिंग रेस टू 0 मतलब 1, तो यहाँ पे 1 dx हो गया। ठीक है, तो इज इक्वल टू मेरा आंसर क्या आया, तो 10 रेस टू 5x अपॉन 5 माइनस 10 क्यूब x अपॉन 3। ठीक है, प्लस 10x और माइनस 1 का इंटीग्रेशन है माइनस x और प्लस c। देखिए वही आंसर था। देखो 10 रेस टू 5x अपॉन 5 तो हमने वो मेथड किया था, वही है 10 रेस टू 5x अपॉन 5 माइनस 10 क्यूब x अपॉन 3, तो यहाँ पे देखिए माइनस 10 क्यूब x अपॉन 3 प्लस 10x, तो ये देखिए प्लस 10x माइनस x, तो ये देखिए माइनस x और प्लस c। ठीक है, तो वही पैटर्न है, लेकिन इसको कहते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला मतलब क्या है, एक ही फॉर्मूला बार बार यूज़ होती है। देखो पहले रेस टू 6 में यूज़ हुई तो 5 हुआ, फिर 4 में यूज़ हुई तो 3 हुआ, फिर 2 में यूज़ हुई तो 1 हो गया 10x। ठीक है, और फिर 10x रेस टू 0 में मतलब क्या, आपको 1 का इंटीग्रेशन तो वो x करना है, वो तो लास्ट में तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 होता या फिर 7 होता, तो देखो 7 होता तो उसका यहाँ 6 आ जाता, और यहाँ पे 2 कम होता है n माइनस टू, तो मतलब वो 5 हो जाता, फिर 5 का यहाँ पे 4 हो जाता क्योंकि n माइनस वन करना है, और यहाँ पे क्या हो जाता 3 का 1 हो जाता। ठीक है, मतलब और 1 ओनली इंटीग्रल 10x है, तो ओनली इंटीग्रल 10x का डायरेक्ट आपको, जैसे यहाँ पे 1 बचा वहाँ पे बता इंटीग्रल 10x बता, 1 का इंटीग्रेशन x आया तो इंटीग्रल 10x का क्या आ जाता, लॉग मॉड्यूलस sec x, और प्लस आएगा c। ठीक है, तो ऐसे हमें सम करना है।